आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। साइकिल यात्रा निकालते हुए पूर्व सांसद प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी अपने साथियों के साथ साइकिल में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर गुरमीत सिंह मंगू की अगुवाई में पैदल यात्रा करते हुए एक कांग्रेसियों का जत्था कलेक्ट्रेट पहुंचा। कांग्रेसियों ने डीजल व पेट्रोल के साथ बिजली के बढ़ते दामों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि कच्चे तेल के इतने भाव गिरते हुए हैं, बावजूद इसके डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। यह सीधे सीधे जनता के साथ डकैती की जा रही है। साइकिल से कलेक्ट्रेट कार्यालय आई है, क्या बात है? केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको याद है कि ये 2014 के पहले कहा करते थे कि हम 30 से 30 रुपये के लगभग डीजल और पेट्रोल देंगे, लेकिन आज जब इनकी बारी आई तो आज 90 रुपया डीजल पेट्रोल बिक रहा है। जब 150 लगभग बैरल बिकता था तब मनमोहन सिंह की सरकार 60 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल बेचती थी, लेकिन आज जब डीजल पेट्रोल कच्चे तेल के दाम ज़मीन पर लौट रहे हैं तब ये 90 रुपये डीजल बेच रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र में जब अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे तब जजिया लगाया करते थे, इस तरीके से मोदी सरकार देश के नागरिकों का लूटने का काल कर रही है। आज जब बीमारी का परेशानी का दौर है तो इनको हमको सस्ता डीजल पेट्रोल देना चाहिए, तो ये उल्टा कर रहे हैं, जनता की जेबें खगालने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करती हूँ और इनसे चाहती हूँ कि ये सस्ता से सस्ता डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराए। आपको याद होगा कि जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने कहा था कि यदि कच्चे तेल के दाम सस्ते होंगे तो देश को सस्ता तेल मिलेगा, यदि महंगा होगा तो महंगा। तो आज जब कच्चा तेल सस्ता होता चला जा रहा है तो हमारे डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, ये मोदी सरकार बताए। और शिवराज सिंह साथ में ये बताए कि बगल के उत्तर प्रदेश में 7 रुपया कम मिलता है, यहाँ 7 रुपये ज़्यादा क्यों मिलता है। 200% टैक्स इन लोग गरीब जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से वसूली कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि ये तुरंत उसके रेट वापस करें। कांग्रेस के द्वारा यह मांग की गई है कि पेट्रोल के दाम कच्चे तेल के दामों के अनुसार फिक्स किया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को निर्देशित करें, जितनी बिजली उतना बिल सहित पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के इंदिरा गृह बिजली योजना 100 यूनिट पर 100 रुपए का बिल लागू किया जाए। वहीं किसानों को पर्याप्त विद्युत सप्लाई दिलाया जाए। साथ ही प्रदेश के रीवा जिले के किसानों को सब्सिडी में खाद एवं बीज की स्थिति व्यवस्था कराई जाए। रीवा जिले के किसानों को धान एवं गेहूं फसल बिक्री का शेष भुगतान कराया जाए और प्रवासी मजदूरों सहित स्थानीय बेरोजगार युवकों का लघु व्यापारियों को रोजगार उपलब्ध करने के साथ साथ निःशुल्क 3 माह के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। इस तरह की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने साइकिल रैली व पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है। पेट्रोल डीजल के दाम लॉकडाउन में लगातार मोदी जी का यह निर्देश था पूरे देश भर के अंदर कि व्यापारी जो किराए के मकानों में दुकानों में रह रहे हैं, व्यापारी उनका सहयोग करें और उनका किराया कम करें। व्यापारियों को, आम आदमियों को सहयोग की बात की जाती है कि मजदूरों का सहयोग करें, किसानों का सहयोग करें और व्यापारियों का सहयोग करें। बड़े व्यापारियों को कहा जाता है कि आप सब आम आदमी का सहयोग करें। सब देश का व्यापारी चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहा है। और मोदी जी, अमित शाह जी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। ये 2 तरह की बातें मोदी जी के द्वारा की जा रही हैं। इसी के विरोध में जो लगातार लॉकडाउन में आज आदमी खाने को मोहताज है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया जलवा दिया, जो व्यक्ति ने थाली पिटवा दी और वही व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहा, उसके विरोध में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। ये जयचंदों की सरकार है, मध्य प्रदेश में धोखेबाजों की सरकार है और लगातार बिजली का बिल आम जनमानस को बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी सब बातों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। लगातार आदरणीय कमलनाथ जी के, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हम कार्यकर्ताओं को निर्देश देगा, हम कार्यकर्ता उनके निर्देशों का पालन करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार खड़े हैं।
की तरफ से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है राष्ट्रपति के नाम से। और ये मोदी जी को सोचना चाहिए, मोदी जी ने जब इस देश में लॉकडाउन किया, इस देश की जनता से अपील किया, तो इस देश का चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सब ने भरपूर समर्थन दिया हर तरह के जीवन में जोखिम उठा करके। लेकिन जब सहायता देने का सवाल आया, तब ये दोगला व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज जी चौहान कर रहे हैं। आज वो अन्नदाता, आज वो किसान, आज उसको ज़रूरत है बिजली की, आज बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वसूली हो रही है। और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस समय किसान को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें गरीब किसान परेशान हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है, बेरोजगार परेशान हो रहा है, छात्र परेशान हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम से दिया गया है। आज किसी की पेशी है, कोई दवाई कराने के लिए रीवा आ सकता है, आज कोई बस व्यवस्था नहीं है। दूसरे प्रदेशों में चालू भी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बस नहीं चल रही है। बस ऑपरेटरों की मांग को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। लेकिन परेशान गरीब हो रहा है, किसान हो रहा है, जो मरीज है वो हो रहा है, उसको दवाई नहीं मिल पा रही है, वो मौत को गले लगा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि गंभीरता को देखें, ताकि जनता के विश्वास को खोया न जा सके। अगर जनता का विश्वास हो गया तो देश कमज़ोर हो जाएगा, प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से।